ठीक है। अज्योर डेटा एक्सप्लोरर क्लस्टर हम बनाएंगे एक। हम्म। हम क्रिएटिंग इट। ठीक है, रिसोर्स ग्रुप में वही पिक करता हूँ जब क्रिएट किए थे। क्लस्टर का नाम कुछ भी दे देते हैं, तो केक्यूएल ट्यूटोरियल दे देता हूँ मैं। हम्म। ठीक है। यूएस ईस्ट, ठीक है। ठीक है, डेव एंड टेस्ट पे डाल देता हूँ इसको। और ये मैनुअल स्केल, ठीक है, ये सब एज इट इज रखना है। ठीक है। ठीक है। हम्म। ठीक है। ठीक है, क्रिएट कर रहा हूँ हम्म। मैं। ठीक है। ये तो बस थोड़ा सा डिप्लॉयमेंट टाइम लेगा, 2-3 मिनट। हो गया। ठीक नहीं, है। 2-3 मिनट ले लेगा ये, है ना। स्प्रिंग सेकंड। अच्छा, इसका वेट करना पड़ेगा हमको? हाँ, ये खुद ही एक कर दो मिनट सकते हैं वेट ये करना काम? पड़ता है। मतलब ये कभी कभी टाइम लेता है ना, 15 मिनट तक ले लेता है, तो ये वैसे ही है सीन थोड़ा, जी। है ना। क्योंकि जब भी हम क्रिएट करते अच्छा। थे ना, तो ऐसे ही होता। अच्छा। हम्म। अब ये बनेगा, फिर उसके बाद हम एक और डेटाबेस बनाएंगे, और उस डेटाबेस को इंटीग्रेट करके और चलाएंगे। जैसे कल मैं दिखा रहा था, आपको याद है, डेटा एक्सप्लोरर, अज्योर डेटा एक्सप्लोरर, ये था प्लेटफॉर्म। डेटा एक्स तब तक बन रहा है, तब तक हम इस पे देख लेते हैं ना। जी। मैं आपको स्कीमा समझा देता हूँ। हाँ जी। तो कल हम जो बात कर रहे थे कि इसके अंदर थे हम, यहाँ पे, है ना। तो जी। आप पूछ जी। रहे थे कि हम इसका नाम भी तो देना पड़ेगा, राइट, यही आपने पूछा था कि इसका नाम भी तो जी। देना पड़ेगा टेबल के नाम के हाँ साथ, जी। है ना। तो या। इसका क्या है, मैं बताता हूँ। सी, ये बनता नहीं फोल्डर। ये जो फोल्डर टाइप देख रहे हो ना, उसके अंदर ये टेबलर फॉर्म का हम्म। आइकन दिख रहा है, राइट। ये नहीं बनता, जी। क्यों बन गया ये, क्योंकि इसके अंदर दो टेबल्स है, राइट। तो हमें इस टेबल का नाम देने की जरूरत नहीं, सॉरी, इस फोल्डर का नाम देने की जरूरत नहीं पड़ती, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से। अच्छा। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे पहले आप किसके अंदर हो, हेल्प के अंदर, लेट्स से, है ना। अभी देखो यहाँ पे मैंने ठीक हेल्प है। क्लिक किया ना, तो इट जस्ट पिक्ड हेल्प। और उसके साथ साथ इसने एक डेटाबेस भी ले लिया है, सी दिख रहा है ना। ये हम्म। मतलब ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो गया, राइट। नाउ इफ आई वांट टू यूज दिस, है ना, हम्म। सैंपल। तो देखिए, जैसे मैंने सैंपल किया, तो हम्म। हेल्प इज मार्क्ड, सैंपल इज मार्क्ड, एंड दे आर अटैच्ड बाय स्लैश। ये ठीक है। ऑलरेडी इसने पाथ ले अच्छा। लिया है। ठीक है। ठीक है। ओके। अब मुझे क्या करना था, टेबल। अब ये अगेन दिस इज अ फोल्डर, राइट। तो मैं इस फोल्डर हम्म। का नाम कभी नहीं लिखूंगा, ठीक है। मैं हम्म। मैं क्या यूज करना चाहता हूं, इस डीबी के अंदर एक टेबल जिसका नाम है लेट्स से ये वाला, ठीक है। तो मैं सीधा इसी को लिखूंगा, ठीक है। स्ट्रॉम अच्छा। इवेंट देख रहे हैं। स्ट्रॉम इवेंट इस तरह हम्म। ब्रांच की तरह बन के आता है, सो दिस इज कॉल्ड अ टेबल, ठीक ठीक। है। अब ठीक है। सीधा आप इसको रन कर रहे हो, तो इट विल गिव यू ऑल द रिकॉर्ड्स। एंड इसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, इट इज जस्ट रनिंग अप, कैन यू सी दिस। हम्म। तो यही स्ट्रॉन्ग टेबल सेम पूरी रन कर रहा है? पूरी टेबल रन कर रहा है क्योंकि हमने हमने पूरी टेबल स्पेसिफाई रन नहीं कर करी रहा है, हुई। उसके पूरे डेटा को लेके आ रहा है। ठीक है, यू कैन ठीक है। सी दिस। तो हम्म। ये टाइम लेता है, जिसमें जैसे यहाँ पे 59,066 रिकॉर्ड्स है, यही जो सेम आप देख रहे हो ना, इसी को हम जी। उस पे चलाएंगे, अज्योर पे चलाएंगे डायरेक्ट, है ना। ये तो पढ़ने के लिए है कि किसी बंदे के पास अज्योर का ठीक है। अकाउंट नहीं है लेट्स से, तो वो ये सैंपल डेटा इतना दे देते हैं पार्ट, है ना, फ्री में। तो आप क्या करते हैं, नॉर्मल एक नॉमिनल लॉगिन होता है यहाँ पे छोटा सा, जब अज्योर डेटा हम्म। एक्सप्लोरर आप लिखोगे, चाहे ये लिखोगे ना आप, इतना, तो वो थोड़ा लॉगिन करने के जी। लिए बोलेगा, ऑथेंटिकेट पास करने के लिए बोलेगा, और आपको सैंपल डेटा तक दे देगा, और आपको यही सैंपल डेटा मिलेगा। ठीक है। तो इसमें हमने से कुछ, आप क्वेरी वेरी चला सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हाँ जी, हैं ट्रेनिंग के लिए। इसमें से इसी को हम यूज कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। राइट। तो मैंने क्या किया कि ये जो जितने आप ये देख रहे हो ना, ये सारे, जैसे कॉन्स्टो, एसओ सेल्स, राइट, फाइंड माई पार्टनर, ये सब डेटा बेसिस है। तो ये डेटा बेसिस भी हम यहाँ पे फॉर्म करेंगे। आ गया। ठीक है, एज्योर में। देखिए, योर डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट लिख दिया ना।
इट्स फिनिश नाउ, हम्म, है ना, ये हो गया। ठीक है। अभी क्या है कि मैं लेट्स से यहाँ जाऊंगा, होम पे जाते हैं, एंड लेट्स से क्रिएट, ये हमारा क्लस्टर बन गया, ठीक है, ये अज्योर डेटा क्लस्टर। अब ये हमने फॉर्म किया, ये अभी हमने फॉर्म किया था, डिप्लॉय किया था। अब इसी में जैसे हमने केक्यूएल ट्यूटोरियल डिप्लॉय किया था ना, अज्योर डेटा डेटा एक्सप्लोरर क्लस्टर, तो इसके हम्म, अंदर हमारे पास डेटाबेस क्रिएशन है, दिस वन, ठीक है। हम यहाँ पे ठीक है। डेटाबेस क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे ओपन में डेटाबेस जब लिख रहा था, तो मुझे एसक्यूएल सर्वर को ये ऑफर करने लग रहा था, ठीक है। जी। लेकिन इससे हम्म, काम नहीं बनेगा, हमें यहाँ पे जो डेटाबेस है वो इसी के अंदर हमें बनाना है, तो हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना पड़ेगा, जो इसी के अंदर है, ठीक है। ठीक है। अब हम लेट्स से यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे देते हैं, तो DB1 में नाम दे देता हूँ, और ठीक है। रिटेंशन पीरियड 60 डेज का कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे 30 डेज कर देता हूँ कैशे पीरियड, लेट्स क्रिएट इट। हम्म, एक और बना लेता हूँ, दो बना लेता हूँ, ठीक है। ठीक है। लेट मी क्रिएट वन मोर, DB2 इसका नाम दे देता हूँ मैं। हम्म, इसको भी मैं कुछ, इसको इतना ही पे रहना, लेट्स कीप इट डिफॉल्ट। तो 2 DB मैंने यहाँ पे बनाने में डाल दिए हैं। अब हमें क्या करना है, एक बार बन जाइए। अब जैसे ये हमारे दोनों बन गए डेटाबेस, ठीक है, हमने दोनों बना लिए, DB1 एंड DB2। तो यहाँ पे क्वेरी है, इस पे आप क्लिक करोगे और ये आपको बिल्कुल वही वाला UI देगा जो अभी हमने थोड़ी देर पहले खोला था, आ ठीक है। गया जी। सेम हम्म, UI है ना। तो यहाँ जी। पे आपको वैसे ही ये आपका KQL ट्यूटोरियल था, ठीक है, उसके अंदर DB1 आपने इंटीग्रेट किया, ये हमारा अज्योर डेटा एक्सप्लोरर है, और उसके बाद डेटाबेस। हम्म, तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे, वी विल गेट आवर बोथ डेटाबेसेस, तो दिख रहा है ना, वैसे ही हमारे डेटाबेसेस। जी। जी। मीन्स यू कैन नॉट क्रिएट डेटाबेस यूजिंग KQL, है ना, यू कैन नॉट हम्म, क्रिएट डेटाबेस। यहाँ पे जैसे आ रहा है क्रिएट डेटाबेसेस, तो दिस विल नॉट वर्क, ठीक है। इसके लिए आपको एक नया ठीक मतलब है। इस रूट में जाना पड़ेगा, KQL ट्यूटोरियल हम्म, डॉट ईस्ट यूएस में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें आप जा ठीक नहीं है। सकते हैं, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट एक रूट पिक कर लेता है, DB1 जैसे इसने पिक कर रखा है, ठीक है, ये इसके बगैर रहेगा ही नहीं। तो हम नहीं क्रिएट कर पाते। मैंने इसको बहुत ट्राई अच्छा। किया लेकिन कर नहीं पाता, ठीक है। फिर मैंने एक्सप्लोर भी किया ठीक था। है। सो लेट्स से आई एम जस्ट शोइंग यू कि भाई एक डेटाबेस मुझे क्रिएट करना है, उसका नाम DB3 होगा, है ना। लेट्स सी, ये सीधा हम्म, मना कर देगा। क्यों मना कर देगा? क्योंकि ऑलरेडी तुम एक DB के अंदर हो, और एक DB के अंदर रह के तुम दूसरा DB नहीं बना सकते हो, ये प्रॉब्लम है इसका, ठीक है। हम्म, इफ आई चेंज द पाथ, सो इट विल बी अगेन DB2, लेकिन मैं इसको बोलूंगा कि नहीं, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ, ये मुझे अलाउ ही नहीं करेगा करने, हम्म, ठीक है। तो यू हैव टू क्रिएट DB इसके सर्विसेज में ही जाकर, ठीक है, KQL ट्यूटोरियल के ठीक। सर्विसेज में जो नीचे ऑप्शंस थे, जैसे यहाँ पे डेटाबेसेस है, जो हमने डेटाबेसेस बनाए थे, यहीं पे आपको बनाना पड़ेगा, और यहीं पे आपको जैसे यहाँ पे और एक ऐड करना है, लेट्स से DB3, तो आप यहाँ से ही DB ऐड कर सकते हो, वहां से क्वेरी चला के नहीं है कुछ कर सकते। ठीक है। ओके। तो ये जो DB है ना, हम्म, आपके पास ऑलरेडी होगा। मैं इसको बेसिक से समझा रहा हूँ कि कैसे हम इसमें से डेटा रिट्रीव करेंगे, कैसे टेबल बनाएंगे, है ना। मैंने आपको ये भी बताया ठीक था है। कि जो KQL होता है वो रीड ओनली एक्सेस देता है, ठीक है। यस। लेकिन यहाँ पे हम रीड और राइट एक्सेस दे रहे हैं, क्योंकि अभी हम एडमिन हैं। अगर मैं किसी को अपना ये डेटाबेस दूंगा एक्सेस करने को, तो मैं परमिशन उसका सेट कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, रीड ओनली। राइट, आई हैव टू गो टू वो क्वेरी। एक्सेस एक्सेस का। हाँ, एक्सेस राइट, कंट्रोल में है। हाँ, राइट, राइट, राइट। तो यहाँ पे परमिशंस होते हैं। एक्सेस कंट्रोल में है वो परमिशन। एक्सेस यस, कंट्रोल आया एक्सेस हुआ कंट्रोल में परमिशंस हम देते हैं, ठीक है। फिर वो है। बंदा हाँ। परमिशन के ऊपर हमारा काम कर रहा है, जैसा उसको परमिशन, ठीक है। हाँ, ठीक ये है। पता है मेरे को। तो हम क्वेरी के अंदर आ गए, वी हैव 2 databases, है ना। लेट मी रन अ क्वेरी, है ना। तो लेट्स से मैंने कुछ क्वेरी लिख रखी है आज के लिए, फिर हम डेटाबेस पे जाएंगे, क्योंकि हम स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं ना इसको। तो जैसे हम्म, आई वांट टू क्रिएट क्रिएट टेबल, और देखिए अभी हम DB1 के अंदर है, तो वट एवर क्वेरी हम राइटिंग, दैट्स ऑल गोना वो अफेक्ट दिस DB1 में DB1, बनेगी। राइट। जी। सो टेबल का नाम हम कुछ भी दे देते हैं, लेट्स से सचिन दे देते हैं आपका नाम, ठीक है। और हम्म, इसके अंदर
अब यहाँ पे कुछ ऐसे पैरामीटर है जिसको जानना जरूरी है, जैसे डेटा टाइप्स, ठीक है, तो इसको मैं सेशन के लास्ट में बता दूंगा, ठीक है, बहुत सारे डेटा टाइप्स है, ठीक है। तो मैं हम्म उसको बता दूंगा। एक सेकंड। हम्म, तो यहाँ पे हमने एक क्वेरी चलाई और इसमें हमने बोला कि ठीक है, मुझे एक टेबल बनाना है और उस टेबल में कुछ फील्ड्स बनाने हैं, क्योंकि जो मैंने अभी आपको यहाँ पे ठीक है। दिखाया था, वी हैव हम्म। सो मेनी फील्ड्स, ठीक। राइट। तो हाँ। मैं एक नॉर्मल टेबल बनाता हूँ, लेट्स से मैं टेबल का नाम रखूंगा सचिन, और इसके अंदर एक फील्ड डालता हूँ सीरियल नंबर, और इसका डेटा टाइप इंट डालता हूँ, ठीक है। इसका डेटा टाइप क्या डाला आपने? आई एंड इंटेगर? इंटीजर, इंटीजर? ठीक है। या इंटीजर। फिर एक फेमिलियर बना लेते हैं, लेट्स से कॉलेज, ठीक है। हम्म। कॉलेज में एनरोलमेंट नंबर होता है, ठीक है। और ये इंट टाइप का होगा, लेट्स से। और आई एन टी। नेम हम कर लेते हैं, नेम जो होगा वो स्ट्रिंग होगा, डेटा स्ट्रिंग। टाइप। और ये ठीक सेमी है। कॉलन है। अब हम कोई भी क्वेरी लिखते हैं तो आपने उसको भी चलाया होगा, पावर शेल को चलाया, तो यूज करते हैं क्या उसमें सेमी कॉलन? उसमें नहीं यूज होता है शायद। नहीं, ये उसमें सेमी नहीं करते कॉलन हैं। क्या डिफाइन करता है सर, कि हमारा ये जो क्वेरी हमने लिखा है यहाँ से यहाँ तक, ये टर्मिनेट हो रहा हम्म। है कि नहीं, खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ हो ओके। रहा है। अगर आप इसको ठीक है। नहीं भी देते हैं, यू आर अलाउड, ठीक है, मैं दोनों करके दिखा देता हूँ, आई एम रनिंग इट। ठीक है। इट विल क्रिएट वन टेबल इनसाइड इट, सी, हम्म। ठीक है। कॉलेज नाम का टेबल बन गया, और हमने दो फील्ड डिफाइन किए थे, वी आर गेटिंग टू फील्ड्स, ठीक है। द फर्स्ट वन ठीक इज है। एनरोलमेंट एंड सेकंड वन इज नेम, है ना। अब एक और ठीक चीज है। है, जब भी हम किसी क्वेरी को यहाँ पे लिखते हैं ना, अब लेट्स से मैं अगला क्वेरी लिखूंगा तो इसको डिलीट नहीं मारने की जरूरत, ठीक है। यू ओनली नीड टू ठीक है। सेलेक्ट, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक और टेबल बना, ठीक है, क्रिएट टेबल हम्म। हॉस्टल का, ठीक है। और हॉस्टल में भी लेट्स से एनरोलमेंट होता है हमारे पास, और रूम हम्म। नंबर, क्योंकि वही आइडेंटिटी है ठीक है। किसी बंदे को पहचानने की। और रूम नंबर ठीक लेट है। से मैं दे देता हूँ, स्ट्रिंग ही दे देता हूँ, या फिर इंट दे देता हूँ, नंबर दे देता हूँ, 1 2 3 4 हाँ। रूम नंबर। नंबर वगैरह। लेट्स से इस बार मैं सेमीकोलन यूज करना चाहता हूँ, कैन यू सी द ब्लूइश पार्ट विच इज मार्किंग द होल लाइन, ब्लूइश हो या। गया है। हाँ, इसका मतलब है कि हम्म। अगर मैं अगर रन पे क्लिक करूंगा ना, तो यही क्वेरी चलेगी, फिर से ये ऊपर वाला नहीं चलेगा। लेकिन इफ आई मार्क दिस वन एंड रन इट, तो ये एरर दे देगा, क्योंकि ऑलरेडी इस नाम से एक टेबल है, ठीक है। तो मैं अच्छा। इसको चलाना चाहता हूँ, और लेट मी रन दिस। ये हॉस्टल नाम से बनेगा इसी DB1 के अंदर, कैन यू सी दिस? हम्म। हाँ। अगर ऊपर वाले का नाम कुछ और होता तो फिर बन जाती है ऊपर वाली भी टेबल? ऑफ कोर्स हम बना लेते हैं, लेट्स से कॉलेज अच्छा। वन, है ना। अगेन तो वी आर मतलब एबल टू अगर, रीड। तो ये कैसे डिफरेंशिएट कर रहा है कि कौन सी दोनों में से कौन यस। दोनों लाइन चलानी है, एक लाइन चलानी तो जब हम ऐसे ऐसे आप करते हैं ना सेलेक्ट, है? जी। और रन फिर करते रन हैं, करेंगे। तो ये अच्छा। पर्टिकुलर लाइन ही चलेगी, ऐसे ये डिफरेंशिएट करता है। अच्छा। बाकी आपको अगर ऐसे आप करने की सिलेक्ट नहीं। जरूरत नहीं है, आपको सिंपल उस लाइन पे जाके क्लिक कर देना, ये खुद ही ब्लूइश हो जाएगा, मार्क हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। ओके। ओके। हम्म। ये तो हमने टेबल बनाना सिखाया, तो इसको अभी हम रहने देते हैं ऐसे ही क्वेरी को। और मैं आपको फिर ठीक से है। इसको बताता हूँ, कुछ हमारे पास ऑपरेशन जो बेसिक्स हैं। तो पहला ऑपरेशन हमारा हम्म यही होता है कि कितने डेटाबेसेस से पहले वो हम देख लें, है ना। तो हमारे हम्म तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि लाइक वी हैव DB1 DB2, राइट। लेकिन डीबी हम्म थ्री नहीं दिख रहा है, लेट्स सी यहाँ पे आता है कि नहीं। डेटाबेस, शो डेटा बेसिस, हम्म कैन यू सी दिस, 3 डेटाबेसेस। हम्म यहाँ पे हम्म नहीं दिख रहा है, बट यू कैन सी इट हियर, राइट। हम्म। यहाँ पे भी आ जाता है, लेट मी ऐड। तो थर्ड वाला कहाँ से आ रहा है जब हमने बनाया ही नहीं अभी? बनाया था, बनाया था। आई विल शो यू, अ, 1 सेकंड, आई विल शो यू। दो तो डेटाबेसेस, बनाए थे। कैन यू सी दिस, हम्म। हमने बनाया था, है अच्छा, ना। 3 बनाए थे। ओके। हाँ। तो अभी हमें इसे ऐड करना है, लेट्स से, तो मैं ऐड करता हूँ। सेकंड। क्या है ना कि इसको भी मैं अभी सीख ही रहा हूँ चीजों जी को, जी जी। है ना। एसक्यूएल पे चलता है, एसक्यूएल की क्वेरी चलती है, ठीक है, एसक्यूएल जैसा, ठीक है। तो ठीक है। मैं इस यूआई को सीख रहा हूँ। हम्म। हम्म। आई थिंक इसमें डेटाबेस का ऑप्शन है ना थर्ड वाले का?
नहीं, आ गया। आ आई गया, अब तो थिंक, अपने आप आ गया था, हाँ आ रिफ्रेश हो गया, गया था। ऐसे आ गया, राइट। ये थोड़ी देर में खुद ही रिफ्लेक्ट होता है, मैं इसको जब कर रहा था ना तो ये खुद ही रिफ्लेक्ट हो रहा था। नाउ हाँ। दीज टू आर एम्प्टी, ये और ये एम्प्टी है हमारे, ठीक है। हम्म। तो अभी इसके अंदर कोई ऐसा एरो नहीं बना, तो सब नोन है। और यहाँ पे कुछ डेटा है हर टेबल के बारे में, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना कि शो टेबल्स करो, तो DB1 जो है हमारा परसिस्टेंट स्टेज और वर्जन और ये सब बहुत सारे इशू, मतलब कि मेंशन है डेटा। ट्रू हम्म। उसके सामने मेंशन होता है, कैन यू सी दिस, ट्रू। ट्रू उसके सामने मेंशन होता है जिसके अंदर आप अभी, मतलब कि जिसको आप यूज कर रहे हैं, मतलब करंट में, ठीक है। अच्छा। जैसे हमने इसको यूज किया था, ठीक है। इसको यूज करके हमने ये हम्म। सारी क्वेरीज चलाई, और इसी को मैंने बोला था कि ठीक है। शो डेटाबेसेस करो इन्हीं के ऊपर, राइट। तो जब मैंने ये जी। किया था DB1 के ऊपर, तो जब शो DB किया था तो उसको, उसके सामने इसने ट्रू लिखा है कि हम इस डेटाबेस के अंदर वर्किंग थे। लेकिन अगर मैं इसको चूज कर लूं तो DB2 हो गया, राइट। अब हम्म। अगर मैं इसको फिर से चलाता हूं इस क्वेरी को, तो इट विल से DB2 के सामने ट्रू, बाकी सबके सामने फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, करंट। ओके। अब यहाँ पे जो एक्सेस दिया हुआ है वो रीड और राइट दोनों का है, मीन्स वी कैन क्रिएट, वी कैन डिलीट, है ना, वी कैन अपडेट। ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारे डेटाबेसेस दिखते हैं। अब एक और भी चीजें सेम काम करने के लिए, मतलब आपको दिख सकता है ये, तो इसको कहेंगे सो क्लस्टर्स डेटाबेसेस, ठीक है। सो हम्म। क्लस्टर डेटाबेसेस भी सेम काम करता है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। ये भी आपको सेम परमिशन, सेम चीजें दिखाएगा जो पहले आप देख, बस ओके। ऐसा हमारे पास दो क्वेरी है, ठीक है। दो। ओके, मैं इनके सामने कमेंट करके लिख देता हूँ। इट इज यूज टू शो द show the tables, sorry, databases, and used to used to see the databases, ठीक है। डुप्लीकेट आ गया, वो यूज टू आ गया नीचे आपकी इसमें। आवाज स्लो आ रही है सर, आप कुछ कह रहे हैं? नी, नीचे वाली लाइन में यूज टू दो बार आ गया आपका। हाँ सॉरी। ग्रामर ग्रामर गलत हो गई है। ठीक है, अब जो है हमारे पास ऑल्टर करने के लिए भी है। लेट्स से किसी डेटाबेस का नाम हमें कुछ निक नेम रखना है, ओके। लाइक ठीक है। DB1 का मैं कुछ निक नेम रखना चाहता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, DB1 जहां पे हमने यहाँ पे बनाया है ना, जी। दिस नेम विल नेवर चेंज, ठीक है। वो बस ठीक है। इस अज्योर डेटा एक्सप्लोरर के अंदर ही आपको यूज, मतलब दिखाई देगा, और मतलब कि यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। तो उसको करने हम्म। के लिए, मतलब एक प्रिटी नेम देने के लिए, हम इसको कर सकते हैं ऑल्टर डेटाबेस। अब जो भी डेटाबेस का आप नाम देना चाहते हो, जैसे DB1 का मैं नाम देना चाहता हूँ एक दूसरा कुछ, है ना, जो प्रिटी हो हम्म। यहाँ पे, ठीक है। हम्म। अब इसका नाम लेट्स से मैं देना चाहता हूँ कृष्णा, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है। हम्म। तो अगर आप ये नाम देते तो इसके आगे ब्रैकेट लग के ये नाम आ जाएगा, और इसका मतलब है कि अब आप इसको कृष्णा नाम से बुला सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका अभी भी नाम DB है इन दिस रिसोर्स। DB1 ही है। ठीक है। हाँ, लेकिन इस क्वेरी के अंदर आप यूज कर सकते हैं फर्दर आगे चल, ठीक है। ठीक है। ओके, अब हम लेट्स से चाहते हैं कि कुछ स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करें, मतलब मल्टीपल, जो अभी हमने इसके अंदर टेबल्स बनाए ना अलग अलग तरीके हम्म। से, बार बार हमने इसको एग्जीक्यूट किया, राइट। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं एक बार में दो तीन क्वेरी एग्जीक्यूट करूं, ठीक है। फॉर ठीक है। एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि ये जो टेबल बना था कॉलेज की, कॉलेज 1 या कॉलेज 2, तो मैं हम्म। चाहता हूं कि इसी तरह का कुछ DB2 के अंदर भी हमारे पास दो टेबल बन जाए, ठीक है। लेकिन अब मैं ठीक है। एक एक करके नहीं बनाऊंगा, मैं उनको एक साथ बनाना हम्म। चाहता हूं। तो मैं लिखूंगा यहाँ ठीक है। पे डॉट, पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। हम्म। DB2 आ गया यहाँ पे, डॉट एग्जीक्यूट डेटाबेस स्क्रिप्ट लेस देन और पाई, फिर लाइन चेंज। यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट टेबल। टेबल का नाम देना होगा, तो लेट्स से हम इस बार नाम देते हैं
डीबी क्या, न्यू टेबल कर देते हैं, ठीक है, न्यू टेबल वन, ठीक है। ठीक है। और इसमें भी हम कुछ नॉर्मल स्ट्रिंग्स रखेंगे, तो लेट्स से मैं नेम डालता हूँ और स्ट्रिंग रखता हूँ। दूसरा मैं हम्म, एड्रेस डालता हूँ और इसको भी मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया ठीक एक है। क्वेरी। देखिए ये सेलेक्ट हो रहे हैं। आप पहले क्या होता था, एक बार में एक ही लाइन सेलेक्ट होता था जिस पे आपका कर्सर होता था, लेकिन इस पे जैसे ही आप जाओगे ना, ये सब सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम्म, दोनों लाइन सेलेक्टेड है। अब यहाँ पे फिर से अगर आप क्रिएट कर रहे हैं किसी चीज, तो यू हैव टू मेंशन न्यू टेबल टू नेम, और या फिर कुछ भी कह लो आप, एज, इंट, एंड हाइट, हाइट, एक सेकेंड। ये हमारे ऊपर पाइप लगा के कंटिन्यूएशन आ रही है 3 लाइनों की सर? हाँ, ये जो हमने ऊपर पाइप लगाया, लगाया हमने। नहीं नहीं, ये पाइप। दोनों लगाया, और ये पूरा का पूरा आप देख रहे हो ना, ये डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। डेटाबेस स्क्रिप्ट जो आप लिख रहे हो ना, ये स्क्रिप्ट की अच्छा। मदद से ये सब कुछ आ रहा है, क्योंकि स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है ओके। जिसमें ज्यादा लाइन के कोड हो, राइट। ठीक है, समझ गया। ओके। ठीक है। अगर मुझे इन सबको हम्म। एक साथ एग्जीक्यूट करना है तो आई कैन रन दिस, और ये हमारा एक साथ दोनों डेटाबेस, सॉरी दोनों टेबल क्रिएट, टेबल क्रिएटेड, कंप्लीट कंप्लीट, और ये सब उसके अंदर पैरामीटर्स ठीक है। थे जो हमने मेंशन किए थे, एंड दिस इज देयर, हम्म। ठीक है। ये वाला ग्रेटर साइन और स्क्रिप्ट और ये लोअर, ये लेस देन और पाइप का, इन दोनों का क्या मतलब हुआ? ये स्क्रिप्ट के आगे पाइप और ये वाला, इन दोनों कैरेक्टर का क्या मतलब हुआ? ये सिंटेक्स में डिफाइंड है सर, कि अगर आप कुछ लिख रहे हो स्क्रिप्ट ना, तो स्क्रिप्ट को तो स्टार्ट ये करने दो। से, स्टार्ट अगर करना है, तो जैसा सिंटेक्स होता है ना, जैसा फॉर एग्जांपल अभी मुझे इसमें कुछ प्रिंट करना है, ठीक है। हम्म। और मतलब मैं आपको सिंपल टर्म में समझाऊं तो सीएमडी में जैसे आप एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में जाते हैं तो सीडी करते हैं ना, सीडी लिखते हैं, हाँ जी। कुछ वैसे ही समझ लीजिए, ये वैसे ही डिफाइंड है, ये लैंग्वेज है ना, तो ठीक है। वैसे ही ठीक है। डिफाइंड है। अगर ठीक मुझे, है। ओके। हाँ अगर मुझे इसी चीज को मतलब, जैसे अब एसक्यूएल जो है दिस इज अ लैंग्वेज, ठीक है। हम्म। जैसे पाइथन एक लैंग्वेज होती है, इसको मैं इस हम्म। पर समझाता हूँ। कुछ चीजें हैं जो इसमें और जान लेनी चाहिए हमें। तो एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, ठीक है, जिससे हम डेटाबेस चला हम्म। रहे हैं, ठीक है, जो हम्म। टेबुलर फॉर्म में। केक्यूएल भी इसी तरह के टेबुलर डेटाबेस, जो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों हो सकते हैं, ठीक है, हम्म। उसको चलाने का काम करता है, जी। ठीक है ये दोनों हम्म। लैंग्वेज, है ना। और लैंग्वेज का ठीक। काम है प्रोग्रामिंग, ठीक है। है ना। अब आपने जैसे मैं पाइथन जान, ठीक है, तो हम्म। पाइथन में कहा गया है कि अगर तुम्हें कुछ प्रिंट करना है स्क्रीन पे, मतलब तुम सीपीयू को कुछ इनपुट दे रहे हो, दिस इज माय सीपीयू, है ना, आई एम द यूजर, एंड हम्म। यहाँ पे मेरा मॉनिटर, ठीक है। तो मैंने सीपीयू को समझाना है, अगर मुझे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, हम्म। हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, है ना। लेकिन मशीन तो कुछ हम्म। जानेगा नहीं, नहीं तो बाइनरी पे चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे यूज होता है दो तरह के बंदे का, एक होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। हम्म। ये मैं क्यों बता रहा हूँ दोनों, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का खेल ये है कि लेट्स से आप हैं, आपको हिंदी नहीं आती, ठीक है, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि आपको हिंदी नहीं आती, हम्म। लेकिन आपको एक ऐसे कॉलेज में जाके लेक्चर देना है जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो हिंदी समझने वाला, ठीक है, लेकिन आपकी ठीक वैल्यू है। भी ज्यादा है, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेट्स से। तो आप उस केस में क्या हम्म। करते हैं कि अपने साथ एक बंदा लेके जाते हैं जो दोनों लैंग्वेज जानता है, आपकी लैंग्वेज इंग्लिश और दूसरे बंदे की लैंग्वेज हिंदी। आप जो भी बोलते हैं ठीक उसको ये लाइन बाय लाइन इनक्रिप्ट करने लग जाता है, बताने लग जाता है इन लोग, है ना। तो हेलो ठीक है। नमस्ते उसने बोला तो जनता समझ रही है, राइट। अगर हम्म। ऐसा कोई लाइन बाय लाइन काम कर रहा है कन्वर्जन का, तो उसको हम कहते हैं इंटरप्रेटर, कंप्यूटर वर्ल्ड में। हम्म।
मतलब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट हाउ आर यू लिखूं, ठीक है, तो ये हमारा पहला लाइन, ये हमारा दूसरा लाइन। जब आपने ये बातें बोली, पहला वाला ये बात बोला आपने, तो इस इंटरप्रेटर ने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में हम्म। कि सीपीयू समझ पाए, और उसको आपके मॉनिटर पे दिखाया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो जी। अभी ये एग्जीक्यूशन का टास्क रोक दीजिए, बस इतना समझ लीजिए कि ये आपने जब बोला पहला लाइन, तो इसको उसने बाइनरी में कन्वर्ट करके समझ गया कि यूजर ने क्या बोला था। ठीक है, ठीक है। जब हम्म। आपने स्टेटमेंट लिखा, तो उसी मोमेंट पे उसने फिर से उसको कन्वर्ट कर दिया इंटरप्रेटर की मदद से बाइनरी में। ठीक है। वो यहाँ पे स्टोर्ड है सीपीयू। अब हम्म। जब ये दोनों का दोनों हमारा मतलब यूजर अपना सब कुछ लिखना बंद कर देता है और रन करता है इस पूरे कमांड को, तो वो हमारे हम्म। आउटपुट पे दिखाई देता है एक साथ, है ना। जी। वो हमारे आउटपुट पे एक साथ दिखाई देता है। तो ये जो काम है ये इंटरप्रेटर करता है, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चीजों को चेंज करता है, कन्वर्ट कर। पहला पहला हमारा इंटरप्रेटर आया, ठीक है। ये लैंग्वेज के साथ होता है, जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम सुनेंगे ना, तो ये दोनों में से एक हम्म। वहां पे जरूर हो। ठीक है, दूसरा है कंपाइलर। अब लेट्स से यही चीज ये अब बंदा लेके नहीं गया। ठीक है, आपने हम्म। क्या किया कि भाई मैं 10 पेज का लेक्चर कर दूंगा, ठीक है, उसको तुम हिंदी में कन्वर्ट कर दो। इसी बंदे को बोला, और हम्म। उसने एक साथ पूरे के पूरे 10 पेज आपके जो भी उसमें लिखे थे 10 पेज में, आपने उसको पूरा कन्वर्ट करके उसने हिंदी में कन्वर्ट करके आपको दे दिया वापस, और आपने जाके जी। कॉलेज स्टूडेंट के सामने उसको पढ़ दिया। ठीक है, हम्म। तो ये काम हमारा कंपाइलर का। आप लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, 2-3 हजार लाइन, 4 हजार लाइन, 5 हजार लाइन, जितना इनके कोड लिखना है लिखते रहो, और उसको वो एक बार में कंपाइलर क्या करता है, उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना स्टार्ट। तो इससे जी। हमारा जो एग्जीक्यूशन होता है कन्वर्जन का, वो स्लो हो जाता है। शुरू हाँ हो। हाँ, मैं लिख दूँ। तो क्या है यहाँ पे कि मैं ये बता रहा था कि ये काम मतलब एक बार में पूरा का पूरा 10 पेज का जो स्क्रिप्ट था, उसको उसने हिंदी में कन्वर्ट हम्म। कर दिया, और इस प्रोफेसर ने जाकर उसको रीड कर दिया स्टूडेंट के सामने, सब हम्म। बच्चे समझ गए। ये काम जो कर रहा है वो जी। कंपाइलर कर रहा है, और कंपाइलर जो होता है वो स्लो होता है एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर। इंटर के हम्म। कंपैरिजन में स्लो होता है। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये लैंग्वेज है तो इसमें भी ऐसी ही चीजें चल रही हैं, इंटरप्रेटर या कंपाइलर में से कोई एक। ठीक है, हम्म। ओके, ये पहली बात थी। अब मान लीजिए कि आप एसक्यूएल यूज कर रहे हैं, या मैं पाइथन यूज जी। कर रहा हूँ, मशीन से बात ही हम्म। तो कर रहे हैं हम, मशीन समझता है इनको। जी। ठीक है, तो यस। मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इसको बताने का मोटिव ये नहीं था, इंटरप्रेटर कंपाइलर बताने का मोटिव कुछ और था, मैं उसी को बता रहा हूँ। हेलो वर्ल्ड जी। में लिख रहा हूँ, हम्म। एंड व्हेन आई एम हिटिंग शिफ्ट एंटर या रन कर रहा हूँ, तो हेलो वर्ल्ड आउटपुट पे आ रहा है। ठीक है, हम्म। ये हमारा काम हो रहा है। तो ये जो सिंटेक्स है ना, ये डिफाइंड है। ठीक है, यू कैन नॉट मेंशन बिना इसके कि हेलो वर्ल्ड आ जाए स्क्रीन पे, कंप्यूटर समझ ठीक ले है। उसे पाइथन की मदद से। हम्म। उसी तरह से ठीक है। हमारा यहाँ पे ये वाला पार्ट, ठीक है, जो आप कह रहे हैं ना, हम्म। द होल पार्ट, हम्म। यहाँ से यहाँ तक, और जो भी आपको ऑपरेशन क्रिएट करना है, जो ब्लूइश कलर में आप देख रहे हैं, राइट, दिस वन दिस वन दिस वन, दिस ऑल हम्म। आर प्री बिल्ट, है ना, इस ये लैंग्वेज का पार्ट। ठीक है। आपका क्या पार्ट है, व्हाट यू आर डूइंग हियर। ठीक है, ठीक है। जो आप लिख रहे हैं वो देखिए, ये आपका पार्ट। ठीक है, अब ये ब्लू में ठीक नहीं है। हुआ इसका मतलब ये नहीं कि ये पार्ट नहीं है, लैंग्वेज का पार्ट है, लैंग्वेज का, ये तो बस सिंबल्स है इसलिए इसको कन्वर्ट नहीं, वर्ड्स को ही सिर्फ ब्लू कलर में कन्वर्ट कर रखा है। तो ये ठीक है। प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म वेरी करता है, इसका तो नहीं पता, लेकिन जो पाइथन है वो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म उसका कलर वेरी करता है, ऐसी जो रिजर्व कीवर्ड्स। ठीक है, ठीक है। ओके, क्योंकि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वी कैन ऑल्सो मेंशन हेलो वर्ल्ड हियर। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, तो वी कैन डू दिस। ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देगा मुझे, रन में रन, बस हेलो वर्ल्ड दे रहा है ना। लेट्स सी, हम्म। either it can add two values or not, 2 plus 2, लेट्स सी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ऑफ कोर्स दिया इसने, मतलब इसके पास वो सारी जी। कैपेबिलिटीज हैं कि हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, एंड दिस इज ऑल अबाउट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट, जो मशीन को कुछ समझा जी। रहा है। राइट, तो ठीक ये है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए अब ये एसक्यूएल में होता था, मैंने इसको देखा नहीं था, लेकिन एसक्यूएल में होता था तो मुझे लगा यहाँ पे होना चाहिए।
तो हो रहा है हम्म। ना। अब जी। इससे क्या है ना कि आप फंक्शंस भी बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। फंक्शंस जिनकी, जो ये काम आप कर रहे हैं ना, हम्म। ये एक तरह का फंक्शन ही है, ठीक है, कि आपने मल्टीपल काम ठीक है। एक साथ करवा दिया, ठीक है। लेकिन ये एक हम्म। ऐसा फंक्शन है जो जिंदगी भर एक ही काम करेगा, ठीक है। क्रिएट करने का वही इसी नाम से टेबल क्रिएट करेगा, राइट। तो वो अलग हम्म। सेगमेंट चला जाता है। जो डेवलपर्स होते हैं ना एसक्यूएल के, वो इस पे काम हम्म। करते हैं। हम उसको रीड करने का काम करने वाले हैं, है ना, और उसको एक्सप्लोर करने का काम करते हैं। वो पीएल एसक्यूएल का पार्ट होता है, ठीक है। ठीक है। ओके। अब जो है, इसके बाद हम स्कीमा देखना चाहते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ, सही इरेज टू करता हूँ, ठीक है। अब जैसे हम स्कीमा देखना चाहते हैं, स्कीमा मतलब कि इस टेबल के अंदर, ये जो डेटाबेस आपने बनाया, इसके अंदर एक टेबल बनाया आपने, दूसरा टेबल बनाया। हम्म। यहाँ पे एक बार फिर से आ जाता है इस 2 मिनट के लिए, इसको आप हम्म। समझ लो थोड़ा सा। स्कीमा क्या होता है, ये हम्म। आपको टेबुलर डेटाबेस में, टेबुलर डेटाबेस, ठीक है, जिसको टेबुलर डेटाबेस में दोनों आते हैं, डीबीएमएस और आरडीबीएमएस। डीबीएमएस में आपने जो यूज किया है वो एमएस एक्सेस यूज किया है, हमने पहले से समय बात करी। या। आरडीबीएमएस में एसक्यूएल सर्वर हो गया, ठीक है, हम्म। माई एसक्यूएल हो गया, और पोस्टग्रेस हो गया, ठीक है, हम्म। ठीक है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितने भी टेबुलर डेटाबेस हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये सब एक टेबल फॉर्म करती हैं और टेबल के अंदर डेटा के एंट्री रखती हैं, ठीक है। तो ये फील्ड 1, ये फील्ड 2, ये फील्ड 3, है ना, फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3। अभी आपने यहाँ पे नोटिस किया था, मैंने जब इस टेबल को बनाया तो मैंने टेबल का नाम दिया, टेबल के फील्ड का हम्म। नाम, उसके अंदर जो कॉलम है, और उसका डेटा टाइप। दूसरे जी। टेबल के मतलब उसी टेबल में दूसरे फील्ड का नाम मैंने एड्रेस दिया, और स्ट्रिंग उसका डेटा जी। टाइप। तो ये मैं जी। क्या फॉर्म कर रहा हूँ, ये मैं फॉर्म कर रहा हूँ स्कीमा। मतलब कि जो मेरा टेबल होगा वो किस तरह के डेटा को हैंडल करेगा, उसका हमने ठीक। स्कीमा डिफाइन किया। ठीक है। कंक्लूजन ये है कि किसी भी फील्ड में क्या डेटा जा रहा है, वो आप पहले ही बता देते हैं कि उसमें इंटीजर ही जाएगा, हम्म। उसमें स्ट्रिंग ही जाएगा, है ना, उसमें कोई और बुलियन वैल्यू ही जाएगा, ट्रू फॉल्स ही जाएगा, ठीक है। अगर ये आप कर रहे हैं पहले ही डिफाइंड और बाद में डेटा स्टोर करते हैं, तो इसी को कहते हैं स्कीमा बिल्ड करना। हमने ये काम ठीक है। यहाँ पे किया है, हमने पहले टेबल बनाया विद देयर स्कीमा, ठीक है। ठीक है। अब उस स्कीमा को कोई बोले बंदा कि पढ़ लेना है तुम्हें कि क्या क्या है स्कीमा में, कैसा हमारा टेबल फॉर्म हो रहा है, क्या क्या फील्ड के नाम है, उसके डेटा टाइप्स क्या है, मुझे बताओ। तो उसके लिए हम्म। हमें उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिखाई तो दे रहा है ना, लेकिन अगर ये ना दिखाई दे तो यहाँ हमारे कोड लेवल पे भी तो कुछ होना चाहिए ना, जैसे एसक्यूएल में दिखाई नहीं देता, तो वहां पे हम क्या कहते हैं, शो डेटाबेस स्कीमा। ओके, जस्ट टू नो, कौन सा डेटाबेस का एक्सप्लोर करेगा ये सर। 2 सेकंड का DB2 राइट, पर लिखा हुआ है। राइट। तो तो DB2 का उसके, बताएगा ये। राइट, उसके अंदर दो हमारे टेबल है, न्यू टेबल 1, न्यू टेबल 2। तो 6 रोज जी। बनेंगे जिसका एंट्रीज दिखाई हमें देंगे, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे जी। हमारे इतने रोज बने। अब इसमें क्या है, पहला पार्ट DB2, है ना, DB2 के ही है हम्म। सारे, सारे DB2 के हैं। जब इसको क्लिक करोगे आप जी। ना, तो यू विल सी हम्म। डेटाबेस का नाम DB2 था, ठीक है। हम्म। टेबल उसमें एक था, कॉलन था, कॉलन टाइप था, और बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होंगे, तो इस पे नहीं जाना, ये बस मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे देखिए, न्यू जी। टेबल 1, न्यू टेबल हम्म। 1 के अंदर नेम आया है, पहला फील्ड, कॉलन नेम, यहाँ पे कॉलन नेम करें, बस इसको फील्ड भी कहते जी। हैं, ठीक है। हम्म। एड्रेस, दूसरा हमारा कॉलन आया है, और उसका डेटा टाइप क्या था वो भी यहाँ पे है, ठीक है। उसमें ठीक है। कोई डिफॉल्ट वैल्यू आपने डाली थी, मतलब कभी लेट्स से मैं इसमें डेटा इंसर्ट करूंगा इस टेबल में, तो क्या हमने कोई डिफॉल्ट वैल्यू डाली थी कि अगर मैं उस वैल्यू को ना दूं तो उसकी जगह पे कुछ आ जाए,
और जैसे नहीं देता, कभी नहीं। बाय डिफॉल्ट सेट होता है कि ये काम तो होगा ऐसे ही, अगर हम इसको जी छुए ना तो नहीं या डालेंगे। तो दैट्स व्हाई दिस इज फॉल्स। ओके। और इसमें कोई भी डिफॉल्ट कॉलम्स नहीं थे, इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स फॉल्स। ठीक है, इसी को मिमिक कर दिया है वहां पे सामने। ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है। ओके। ऊपर तो, लेकिन ये डिफॉल्ट टेबल कह रहा है ऊपर वाले कॉलम में। डिफॉल्ट टेबल, इससे पीछे वाले में ये क्या है? ये कौन सा कॉलम है? इज इज डिफॉल्ट टेबल, एक इसका सेकंड, क्या मतलब हो जाए? इज डिफॉल्ट, वन सेकंड। ओके। तो एक सेकंड, इसमें जाना दो। हाँ सी, हमारे पास, एक सेकंड यहाँ पे आ जाते हैं, दो टेबल है ना। तो हम्म। जैसे हमारे, मैं आपको दो चीजें एक साथ बता रहा हूँ इसमें, क्योंकि दोनों जी। डिफॉल्ट यूज हुआ है वहां पे। ये पहला हम्म। टेबल, दिस इज आवर सेकंड टेबल, हम्म। न्यू टेबल वन, न्यू टेबल। टू। ठीक है। यहाँ क्या आपने किसी को डिफॉल्ट टेबल बनाया है, मतलब कल को आप एंट्री करो डॉट क्रिएट करके या डॉट इंसर्ट करके आप कुछ डालो इसके अंदर, ठीक है, तो हम्म। डेटा जो है वो किस टेबल में जाएगा, ऐसा कुछ आपने सेट किया है बाय डिफॉल्ट, अगर आप टेबल का नाम भी ना दो? नहीं करा नहीं था, किया नहीं है करा। ना। सो दैट्स व्हाई इट इज सेइंग फॉल्स, दोनों टेबल के आगे। ठीक है। हम्म। यहाँ पे आपको ये लग रहा है कि एक ही टेबल के अगर दो बार फॉल्स क्यों लिख रहा है, लेकिन एक ही टेबल का ये दोनों कॉलम है, नेम और, कहाँ गया, ऊपर नीचे हो गया, नीचे हो गया। बॉटम नीचे राइट हो गया। कॉर्नर में। नहीं नहीं, सही। इसी में दिख रहा है नेम में। मैं फिर से चला ये लेता हूँ इसको। मैं फिर से चला लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे नेम और एज आया, राइट, और यहाँ जी। पे एड्रेस और हाइट आया। ठीक है, ये ऊपर नीचे हम्म। हुआ है, सही कह रहे हैं आप। ठीक है। हम्म। तो ये देख रहे हैं, ये इस डिफॉल्ट, ये जो पहला वाला टेबल है टेबल वन, इसके सारे हम्म। जगह पे फॉल्स है, मतलब सभी फील्ड के आगे फॉल्स लिखा है, मतलब ये पूरा का पूरा टेबल ही डिफॉल्ट में नहीं था, है ना। ठीक उसी है। तरह से ये नीचे वाला टेबल टू है ना, ये एक साथ होना चाहिए, तो ऊपर नीचे पता नहीं क्यों हो रहा है। हम्म। तो टेबल टू हम्म। है ना, वहां पे सबके आगे फॉल्स है, जैसे ये हाइट वाले के आगे फॉल्स है, एज के आगे फॉल्स है, ठीक है ना, टेबल टू। और यहाँ जी। पे भी न्यू टेबल टू, यहाँ पे भी फॉल्स है। कहने का मतलब है कि ये पूरी तरह से, मतलब इसको डिफॉल्ट हमने रखा ही नहीं, इसका कोई भी एंट्री बिना, अगर हम टेबल का नाम दिए अगर कोई एंट्री करेंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि कोई हमने डिफॉल्ट हम्म। टेबल सेट नहीं किया है। ठीक है। और डिफॉल्ट कॉलम का क्या मतलब यस हुआ सर? इसमें यस दो यस, ट्रू है और बाकी सारे फॉल्स हैं। राइट। यहाँ पे, यहाँ पे जो हमने कॉलम्स बनाए हैं, हम्म। दो कॉलम्स बनाए हैं, ठीक है। जी। अब इसको, यहाँ पे जो है, एक सेकंड रुकिए, इसमें डेटा है, मैं उसी को देख रहा हूँ। ये मुझे लगता है ना कि ये एक आईडी जनरेट करता है, उसके लिए है। मैं आपको दिखाता हूँ, सी, हर एक टेबल में हमने दो कॉलम बनाए हैं, ठीक है, एड्रेस और नेम। हम्म। बट सी दिस, जी। न्यू टेबल वन, है ना, मैं बस इसको देखना चाहता हम्म। हूँ। और इसके अंदर आपको एक यू 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 आईडी दिखेगा, जो आप चैट जीपीटी में यूज करते हैं ना एड्रेस पे, वैसा दिखता है। अच्छा, कुछ डेटा इंसर्ट नहीं किया है ना, लेट्स हम्म। इंसर्ट सम डेटा, डॉट इन जस्ट इन लाइन इनटू टेबल, और टेबल का नाम न्यू टेबल वन, ठीक है।
हम्म ये हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं DB2 के न्यू टेबल 1 के अंदर। ठीक है, एड्रेस पे हम कुछ डाल देते हैं, लेट्स से नोएडा। ठीक है, और कॉमा हम्म देके हम नेम पे डाल देते हैं कृष्ण, अपना मैं नाम डाल देते एंड लेट्स हम्म रन दिस। न्यू टेबल 1 5। लेट me run this. Yeah, can you see this ऑपरेशन आईडी? ऑपरेशन आईडी। जी। ये हमने नहीं डिफाइन की थी। ठीक है, हम्म एक्सटेंड आईडी ये हमने नहीं डिफाइन की थी, ये हेक्स वैल्यूज है, मतलब सॉरी यूयू आईडी वैल्यूज। ठीक है, यूयू आईडी हेक्स हम्म 7। हम्म, एक सेकंड, यहाँ पे आपने देखा है ये वाला आईडी? जी। सेम है वैसे ही। इसको हेक्स वैल्यूज कहते हैं, इसको यूयू आईडी कहते हैं। सी दिस, ठीक है। है ना? तो ये डिफॉल्टली हम्म क्रिएट हो रही हैं, इसलिए वहां पे ट्रू ट्रू लिखा हुआ था दोनों टेबल के केस। ठीक है। ओके, अभी इसके बाद हम चाहते हैं कि हमने जो अभी बिल्ड किया है वो ना ड्रॉप दैट, हम इनको ड्रॉप करना चाहते हैं। ठीक है, तो ठीक है। हाउ कैन आई डू दिस? अच्छा, एक और बात इसमें रह गया जो अभी हमने देखा भी है। लेट्स से आई वांट टू ऐड मल्टीपल वैल्यूज एट वंस, एक ही साथ में करना चाहता हूँ। तो नोएडा इंडिया इस बार, और कोई और बंदा है लेट्स से कुमार। ठीक है, पुट अनदर वैल्यू। हम्म इसमें कॉमन ही आएगा कृष्णा के बाद में, ये कृष्णा कुमार एक ही नाम हो जाएगा वो ऊपर वाले में? नहीं, ये अलग रो आएगा बन के, है ना? अभी मैं डेटा दिखा दूँ। ठीक है, तो अच्छा। ऑस्ट्रेलिया ओके। सचिन, हाँ, ये जितनी बार आप हम्म इंसर्ट करोगे ना उतनी बार इंसर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम नाम भी इंसर्ट हो जाएगा, नोएडा भी इंसर्ट हो जाएगा। जब नोएडा और कृष्णा इंसर्ट करता अच्छा हो अच्छा। जाएगा, वो अलग रो बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। जस्ट रन इट। ओके, सो वी हैव डन समथिंग, हमने कुछ बनाया है इसके अंदर, और वो सारा का हम्म सारा न्यू टेबल 1 के अंदर जाके स्टोर हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब आई जस्ट वांट अ न्यू टेबल 1, है ना, एंड रन इट। वी इंसर्टेड हम्म 3 वैल्यूज। ठीक है, नोएडा कृष्णा, नोएडा इंडिया कृष्णा कुमार, ऑस्ट्रेलिया सचिन। ठीक है, अब ठीक है। यहां पे लेट्स से आई एम पुटिंग अगेन कृष्णा, एंड लेट्स से इट इज अगेन, सॉरी, नोएडा एंड कृष्णा। ठीक है, नोएडा, जस्ट टू शो यू, हम्म नोएडा एंड कृष्ण। ठीक है, ये सेम एंट्री पड़ी हुई है यहाँ पे, बट आई वांट टू हम्म इंसर्ट देम अगेन। और साथ ही साथ ये दो एंट्रीज 1 सेकेंड। हाँ भैया, 10:40 तक आ जाओ, सॉरी 40 तक आ जाओ, वेट कीजिए ना, मैं काम कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे है हमारा, लेट्स से हम इस एंट्रीज को भी इंसर्ट कर रहे हैं, इन दोनों को भी इंसर्ट कर रहे हैं अलोंग विद दिस। सेम एंट्रीज पड़ी हुई है, हम्म लेट्स रन दिस। ओ, तो हमने इस पूरे को सेलेक्ट नहीं किया, तो वैसे नहीं किया जैसे करना था। ओके, नाउ रन। ओके, सेलेक्ट नहीं हुआ था, पहले दो ही लाइन सेलेक्ट हुए थे, इसीलिए वो एरर आ गया। ठीक है। ऑल राइट, नाउ आई वांट रन दिस। ठीक है, हम्म तो हर जी। चीज की एक नई आईडी होगी। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिखेगा, लेकिन आप जब इसको एक्सप्लोर करेंगे ना, जैसे वहां पे मैंने दिखाया था, टेबल की आईडी पे दिखाया था, तो वहां पे ऐसी आईडी बिल्ड हो रही है इंटरनल, जो दिखा था अभी थोड़ी देर जी। पहले। ओके, ये हमने कुछ बेसिक कभी कोड सीखे हैं इसके। ठीक है, ये अभी पूरा नहीं है, ये बहुत लंबा भी चलेगा। ठीक है, कम से कम ठीक है। 15-20 क्लासेस चलेंगी इसकी, या 25 क्लासेस चलेंगी, है ना? तो ये सब जाके ठीक खत्म। है। ठीक है, तो अब ये ठीक है। बहुत इनिशियल फेज पे बैठे थे, तो आज के लिए सर इतना ही रखते हैं। ठीक है, ठीक है। बाकी मैं इसके वीडियोस को डाल दूंगा और आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है, तो मैं ठीक दो है। बजे 3 बजे रात को ही डाल पाऊंगा, है ना? तो कोई नहीं, कोई नहीं सर, कोई बात नहीं। ओके, ओके, थैंक यू। चलो। ओके। बाय।